ये ये अधिकारी लोग पीछे बात करने के लिए क्या? जिंदल जी आइए जरा प्लीज, जब बात हो रही है तो आप लोग यही रहिए ना। यहाँ सीवर का प्रॉब्लम है, देखिए ये तरीका सही नहीं है। जब यहाँ बात हो रही तो काम की बातें हो रही है ना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वो खुद सड़कों पर उतर करके सभी कार्यों का जायजा ले रही हैं। हाल ही में उनके निर्देश पर एक नया अभियान दिल्ली में छेड़ दिया गया है, जिसके तहत मेट्रो पिलर्स पर लगाए गए पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। बता दें कि पूरे दिल्ली भर में इसको लेकर के एक अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से निर्देश दिया गया है कि अगर आपको अपनी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो इसके लिए आपको भी कदम उठाने होंगे, जिसके तहत देखने को मिल रहा है कि जो मेट्रो पिलर्स में बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते थे, इन पोस्टर्स को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। इसलिए आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को प्रीतमपुरा में एक दौरे के दौरान रेखा गुप्ता ने मेट्रो पिलर्स पर लगे पोस्टर पर आपत्ति जताई थी और खुद एक पिलर को साफ करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर के किसी भी अन्य व्यक्ति तक को यह अधिकार नहीं है। मेरा सबसे अनुरोध है कि दिल्ली को गंदा ना करें। मेट्रो के खंभे हमारी दिल्ली की खूबसूरती है, यहाँ होल्डिंग पोस्टर्स बैनर नहीं लगाने जा सकते। आप भी सुनिए कि उस दौरान आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। क्या मतलब क्या ये? मैम आप ये पोस्टर हटाइए। ये सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करने का, डैमेज करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर सुंदर दिल्ली चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। हम में से मुख्यमंत्री से लेकर के कोई भी व्यक्ति, मैं निवेदन करती हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करें। मेट्रो के पिलर ये हमारी दिल्ली की खूबसूरती है, यहाँ पे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये हमें नहीं लगाने हैं। कभी जीवन में मुझसे भी कभी लगाओ तो मैं जल्दी की जनता से क्षमा मांगती हूँ, परंतु इसके बाद से हम लोग ये तय करें कि दिल्ली को खूबसूरत करना है, दिल्ली को बेहतर करना है। आपको बता दें सीधे तौर पर अगर आप भी दिल्ली में चलते होंगे तो आपको बहुत सारे दिल्ली मेट्रो के जो पिलर्स हैं उनमें पोस्टर दिखाई पड़ते होंगे और ये काफी ज्यादा अच्छा नहीं दिखता और ये अजीब सा देखने में लगता है और गंदगी लगता है, जिसकी वजह से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से ये निर्देश दिया गया है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि न सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये बात अधिकारियों तक ही कह करके सीमित नहीं रखी, बल्कि खुद वो इस तरीके से एक्शन लेते हुए दिखाई दी और खुद जो पिलर्स में पोस्टर्स लगे होते हैं उसे हटाते हुए नजर आई और बकायदा कहा कि ये पूरी तरीके से गंदा लग रहा है, इस तरीके के पोस्टर्स को फौरन हटाया जाए। तो ऐसे में ये जो काम है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। अलग अलग एरिया से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस निर्देश के बाद ये काम काफी ज्यादा तेजी के साथ शुरू हो चुका है और बकायदा ये पोस्टर्स पूरे दिल्ली मेट्रो के पिलर्स से हटाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक और नया एक्शन जो है वो रेखा सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। दिल्ली को स्वच्छ बनाने की ओर एक नया कदम माना जा सकता है। आपको बता दें कि इसी दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आई। इस दौरे के दौरान ही पीतमपुरा ब्लॉक के नगर निगम वार्ड नंबर 57 में सफाई सुनिश्चित करने और क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहने पर स्वच्छता निरीक्षक को निलंबित तक कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस चूक को घोर कदाचार और कर्तव्य की उपेक्षा करार दिया था। इसके अलावा डीईएमएस के वार्ड नंबर 55 केशवपुरम जोन से एसआई और अपर स्वच्छता निरीक्षक तथा पीतमपुरा के वार्ड नंबर 57 से आरएसके का प्रशासनिक आधार पर तबादला कर दिया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री पीतमपुरा के अलग अलग एरियाज में पहुंची और लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में एसडीसी ब्लॉक, एचपी ब्लॉक, एलपी ब्लॉक, आरयू ब्लॉक, एमयू ब्लॉक और जीएनजेयू ब्लॉक में पूरे हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस कार्यों में नई गलियों, नालियों, सीवेज लाइन और सुरक्षा द्वार के निर्माण शामिल है। बयान में कहा गया है कि इसमें एलपी ब्लॉक में गोपाल मंदिर मार्ग और सिटी पार्क होटल के सामने 36 लाख रुपए की लागत से नालियों का निर्माण किया गया। इसके अलावा आरयू ब्लॉक में तकरीबन
13 करोड़ रुपए की लागत से जल निकासी प्रणाली में सुधार और बाहरी रिंग रोड का सुदृढ़ीकरण, MU ब्लॉक में नई सीवेज लाइन और G और JU ब्लॉक में 2 सुरक्षा द्वारों का निर्माण भी शामिल किया गया है। लेकिन उससे पहले आप ये भी तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो लोगों की समस्या सुन रही हैं और उसके बाद अधिकारियों को फटकार भी जमकर लगा रही हैं। 6-7-8 महीने हो गए हैं, जो नीचे का सीवरेज लाइन है हमारा बैक का, वो इतना ओवरफ्लो और गंदा होता है। कई बार मैंने जेई साहब को फोन किया, कम से कम 50 बार किया होगा। वो मेरे को कहते हैं साहब गाड़ी बड़ी आ रही है, हमारा टेंडर हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल बोर्ड, ये पीछे बात करने के लिए क्या, ये अधिकारी लोग पीछे बात करने के लिए क्या, यहाँ आपकी जरूरत है भाई। जिंदल जी आइए जरा प्लीज, जब बात हो रही है तो आप लोग यही रहिए ना, इधर आइए। यहाँ सीवर का प्रॉब्लम है, देखिए ये तरीका सही नहीं है। जब यहाँ बात हो रही तो काम की बातें हो रही है ना, आप लोग घूमने तो नहीं आए, साथ में काम करने आए हैं। अब साथ में काम करना है तो सुनिए ना जब क्या बात बोली जा रही है। आपके विभाग का काम आया है, यहाँ जो सीवर लाइन है, उसका प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। बड़ा सुपर सेकर लगाइए और ये सीवर लाइन क्लियर करवाइए। ठीक है, ओके। आप बताओ, बोलोगे? एक मिनट, आप बोलोगे? कुछ हो गया? बोलो। हाँ जी, एक तो ये जो PWD की जो रोड है वो दोनों तरफ से ब्लॉक है, लेकिन कभी कोई कंटीजेंसी आती है, कोई हेल्थ के इश्यू आते हैं तो लोगों को गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। तो प्लीज जो इसके आगे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये जो फुटपाथ पे, ये दोनों तरफ से हटा दी जाए, सिर्फ A ब्लॉक की तरफ से। इसको चेक कराइए एक बार, PWD एक बार चेक कराइए। हाँ बोलिए। पहले भी नोटिस आए हुए थे, कल फिर नोटिस आ गए हैं। कल की हमारी डेट्स है, 27 तारीख की डेट आई है। एक बार DC सर इनका मैटर देखिए आप। ट्रैफिक का जो बंद है वो भी खुशवानी है मैडम। ट्रैफिक लाइट अंकिता जी, DCP महोदय, ये बंद करके वो खोल दिया। अंकिता जी आप देखिए इस मैटर को। ये लाइट का जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, लाइट चालू करके इसको बंद करा। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं आज SB ब्लॉक के सब लोग, आपने जो मुझे समस्या बताई, सीवर का प्रॉब्लम बताया, सीवर पे तुरंत इसको हम लगाएंगे। एक बार SHO अब ये जो रेड लाइट का प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये रेड लाइट बंद कर दिया, यहाँ से यू टर्न करना पड़ता है और उसमें एक्सीडेंट का दिक्कत है। एक बार इसको चेक करिए। इसको दिखाना पड़ेगा ना, नोटिफाई करनी है ना, तो नोटिफाई लंबा प्रोसेस है, ये ऐसा थोड़ी ना। चलिए क्या एक हॉर्टिकल्चर DC साहब भी करनी है यार, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा अपना काम करिए, हमारा मत लो आप अपना उधर ऊपर चले जाते हैं, नीचे आप एक बार भी नहीं देख रहे मीडिया वालों को, आप सामने खड़े जा रहे हैं। समय मैडम के साथ थोड़ा परिचय BPGS का फंड कल आपका बजट नहीं सुना, क्लियर कर दिया आपका, आएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सिर्फ ऑफिस में बैठ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, विधानसभा में बजट पेश कर रही हैं, बल्कि इस दौरान बकायदा वो दिल्ली की सड़कों पर उतर रही हैं। वहां पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं और कैसे काम किया जाना चाहिए, अधिकारियों को निर्देश भी दे रही हैं और खुद उस कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रही है। खुद आगे आकर के वो काम कर रही हैं ताकि ये मैसेज लोगों तक जाए कि कैसे दिल्ली को स्वच्छ बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए और जो बीजेपी ने संकल्प लिया है विकसित
और दिल्ली बनाने का उसे पूरा किया जा सके, तो उस पे एक एक कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। हालांकि अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती। वो अगर हम देखें तो चुनावों के दौरान ही लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते थे या फिर इस तरीके के ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन से ही सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। तमाम तरीके के वो एक्शन ले रही हैं, फैसले ले रही हैं। इसके अलावा न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बल्कि उनकी कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कामकाज का जायजा ले रहे हैं और खुद लोगों से बातचीत करते हुए काम क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका निर्देश भी वो दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।